स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। क्लास 8th लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर्स के सारे सीरियल वाइज और बेटर अंडरस्टैंडिंग वीडियोस मिलेंगे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी है, वो बैंक में कैशियर है और उसके पास 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, जिनका रेशियो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 2, 3 एंड 5। ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अगर 100 रुपये के नोट हैं तो वो 2 के रेशियो में है, 50 का 3 और 10 का 5। चूँकि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी सोल्व किया है, तो रेशियो का प्रश्न में हम रेशियो में मानते हैं कि सपोज द रेशियो इंक्लूड एक्स। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2x, और सेम नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग 3x हो जाएंगे, और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग 5x हो जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश हैं वो 4 लाख है, यानी कि हमें अब इसका वैल्यू निकालना है। चूँकि नंबर ऑफ नोट्स हैं 2x। अगर 100 रुपये के नोट हमारे पास 2 होते हैं तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 यानी 200 रुपये। तो उसी प्रकार हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 100 रुपीज़ के नोट का वैल्यू 2x इंटू 100 प्लस 50 रुपीज़ के नोट का वैल्यू 3x इंटू 50 प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स का वैल्यू 5x इंटू 10, और टोटल जो दिया हुआ है वो है 4 लाख। टोटल जो कैश है वो 4 लाख है। अब हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हो गया है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 2x इंटू 100 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 400x आएगा इज इक्वल टू 4 लाख। अब x इज इक्वल टू 4 लाख बटा 400, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 1000। यानी कि रेशियो में अब हमें इसका वैल्यू डाल के अब हमें पता चल जाएगा कि नोट्स कितने हैं, नोट्स की संख्या कितनी है। अब हम नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स निकाल लेंगे, जो कि 2x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुटअप करके हमें 2000 नोट्स आ गए। अब 50 रुपीज़ के नोट्स की संख्या निकालेंगे, जो कि 3x है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 3000 नोट्स आ गए। उसी प्रकार 10 का जो नोट है वो 5x है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू पुटअप करके 5000 नोट्स, हमारा ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे क्वाइंस का क्वेश्चन। ऊपर जो हमने सोल्व किया वो करेंसी का था, नोट्स का था, और ये क्वाइंस का सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मानेंगे कि जो 5 रुपीज़ का क्वाइन, चूँकि यहाँ पे 2 रुपीज़ का क्वाइन और 5 रुपीज़ का क्वाइन में तुलना हम कर रहे हैं, तो 5 रुपीज़ का जो क्वाइन है वो 2 रुपीज़ के अपेक्षा कम है। तो हम पहले 5 रुपीज़ का क्वाइन मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ ₹5
कॉइन इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार नंबर ऑफ 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन का तिगुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया। अब जो टोटल नंबर हैं कॉइन्स के, तीनों कॉइन्स को मिलाकर वो दिया हुआ है 160, और 1 रुपीज़ के कॉइन की संख्या नहीं दी हुई है, ना ही उसका कोई अनुपात या कुछ दिया हुआ है, लेकिन टोटल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो नंबर है 160, उसमें से हम इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे, तो 1 रुपीज़ की कॉइन की संख्या निकल जाएगी। यानी 1 रुपीज़ के कॉइन की संख्या 160 माइनस 4x है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि जो टोटल रुपीज़ है वो है 300। इन सारे कॉइन्स को जोड़कर जो टोटल रुपीज़ है वो 300 है। यानी कि अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, पहले इनका वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। 5 रुपीज़ का कॉइन अगर x है तो 5 इंटू एक्स उसका वैल्यू होगा। जैसे कि 5 रुपीज़ का कॉइन अगर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 4 यानी 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू यानी 5 इंटू एक्स यानी 5x प्लस 3x इंटू 2 टू 3x प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 6x 3 इंटू 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 160 माइनस 4x सेम रह जाएगा इज इक्वल टू 300। अब इन दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे, प्लस 160 माइनस 4x। अब यहाँ पे 4x के आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी ये दोनों घट जाएंगे। 11x में से 4x घट जाएगा तो यहाँ पे 7x आ गया, प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब 7x इसको हमने RHS में ट्रांसपोर्ट किया तो 300 माइनस 160 आ गया, जिसका वैल्यू 7x इज इक्वल टू 140 आ गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 जो इंटू के फॉर्म में था इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 140/7 आ गया। अब ये आपस में कट जाएंगे तो 7 के टेबल में 20 टाइम्स में ये आता है, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। x का वैल्यू हमें 20 आ गया, जो कि हमने माना था 5 रुपीज़ कॉइन की संख्या। तो अब हम इसके बेस पे सारे कॉइन्स की संख्या निकाल लेते। अब नंबर ऑफ 5 रुपीज़ का कॉइन इज इक्वल टू x, चूँकि हमने माना था तो 20 कॉइन्स आ गए। अब 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 3x था प्रश्न के अनुसार, तो 3x का वैल्यू पुटअप करने के बाद 60 कॉइन्स आ गए 2 रुपीज़ वाले। और 1 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 160 माइनस 4x था, x का वैल्यू पुटअप करने के बाद 80 कॉइन्स। आंसर हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे बात की जा रही है एक ऐसे कंपटीशन की जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि जो विनर हैं उनको एज अ प्राइज़ 100 रुपीज़ दिया जाएगा, और जो बाकी के पार्टिसिपेंट जो बच जाएंगे उनको एज अ प्राइज़ 25 रुपीज़ दिया जाएगा। और उस जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 63 हैं, और टोटल जो प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो 3000 है। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आपको विनर्स की संख्या निकालनी है, नंबर्स ऑफ विनर्स निकालना है। तो जो हमें निकालना है हम उसे मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x, तो बाकी के जो पार्टिसिपेंट बच जाएंगे उनकी संख्या हो जाएगी 63 माइनस x, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं तो उनमें से विनर को हम माइनस कर लेंगे तो बाकी के पार्टिसिपेंट बच जाएंगे। तो ये भी हमारा निकल गया है। अब जो प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विनर्स को, उसको हम निकालेंगे। तो प्राइस मनी
डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़ एक विनर को दिया जाता है, यानी जितने विनर होंगे उतना हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100x आ गया। सेम जो रिमेन जो होंगे बाकी के पार्टिसिपेंट, उनको कितना दिया जाएगा, तो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेन पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 25 इंटू उनकी जो संख्या है 63 माइनस x, वो कर देंगे हम, जो कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 2563। ये हमारा गुना करके आ गया 1575 माइनस ये 25 इंटू एक्स 25x। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने ये गुना इस तरीके से किया और फटाफट हो भी गया। ये इसका लिंक आपको ऊपर में आप कार्ड से इसका लिंक देख सकते हैं। आप भी इस तरीके से जल्दी से गुना कर सकते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम टाइम में आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आपका थोड़ा सा समय बच सके। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज मनी इज इक्वल टू इतना। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज मनी कितना हो गया, जो विनर्स को दिया गया और जो बाकी के पार्टिसिपेंट को दिया गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब बस इस इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया है। अब बस इसे सॉल्व करना है। 100x में से 25x को हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो सोल्व करके 75x आएगा। और ये जो प्लस में था इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया RHS में, तो ये माइनस के फॉर्म में आ गया। तो 75x इज इक्वल टू, ये दोनों को सोल्व करके आ गया। अब x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था 75, यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आ गया। ये हमारा x का वैल्यू 19 आ गया। अब x हमने विनर्स की ही संख्या मानी थी, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पूछा भी यही जा रहा है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। तो नंबर्स ऑफ विनर्स हमारा फाइंड आउट हो चुका है 19, ये आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए, हमारे चैनल्स को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और कोशिश कीजिए कि इसे खुद से भी सोल्व कर सकें। आप वीडियोस को देखिए, समझिए, और फिर खुद से सोल्व करके ज़रूर देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।